Hello friends, you are most welcome in our YouTube channel Learn with STM। इससे पहले हमने टेंसेस पढ़े हैं, एक्टिव पैसिव एंड टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़े हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आर्टिकल्स है और आर्टिकल्स का पार्ट 1। तो आर्टिकल्स क्या होते हैं पार्ट 1 में हम जानेंगे, उसके बाद फिर बताएंगे। तो आर्टिकल्स वे वर्ड होते हैं बेसिकली जो कि नाउन नहीं होते या पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत नहीं आते हैं। अब ये आपको सुनने में थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में आर्टिकल्स नहीं आते हैं। जी हाँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं और उन 8 में आपने आर्टिकल्स का नाम नहीं सुना होगा, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर कोई सेंटेंस लिखा हुआ है तो उसके जो सारे वर्ड हैं वो एक पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट होते हैं, बट ये आर्टिकल्स उसके पार्ट नहीं है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट नहीं। चूंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 टाइप के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। आपको पता है, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन, ये 8 टाइप के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। अभी यहाँ पे कहीं पे भी आर्टिकल्स का नाम नहीं आया है। बेसिकली आर्टिकल्स जो है वो एडजेक्टिव होते हैं, और एडजेक्टिव भी कैसे होते हैं, जैसे कि मैंने एक लिखा नाउन है ये, जैसे देखिए पेन है, पेन, ये क्या हुआ, एक नाउन है। और उससे अगर पहले हमने ये रेड लिख दिया तो ये क्या हो गया, या मैंने ब्लैक लिख दिया तो ये क्या हुआ, एडजेक्टिव। सो अब भी अगर हम इसको आर्टिकल्स इसमें यूज कर रहे हैं तो यहां पे क्या लिखेंगे, अ ब्लैक पेन या 10 ब्लैक पेन। ओके, तो ये जो आ है या ए है ये एज ए डिटरमिनर्स यूज हुआ है एडजेक्टिव के। तो आर्टिकल्स या तो डिटरमिनर्स होते हैं और या एडजेक्टिव्स होते हैं, ना कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। और आर्टिकल्स अगर होते भी हैं एडजेक्टिव्स या आर्टिकल्स अगर एडजेक्टिव या डिटरमिनर्स होते हैं तो एडजेक्टिव के ये डिमॉन्स्ट्रेटिव में होते हैं। एडजेक्टिव कैसे, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, दिस, दैट, दीज एंड ये दोज। तो फ्रेंड्स, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दिस, दैट, दीज, दोज ये यूज होते हैं। अभी यहां पे देखिए जो ए लगता है, ए या एन का प्रयोग होता है या दा का प्रयोग होता है, तो इनका प्रयोग होता है एनी से, एनी के रूप में होता है। ए मतलब एक, या तो वन के रूप में होता है, और वैसे ही दा का प्रयोग होता है दिस या दैट के रूप में। मान लिया आपने कहा कि आई हैव अ पेन, पेन एक है। ओके, तो एक ये देखिए वन के रूप में प्रयोग हुआ है। ओके, और अगर कहीं आ का प्रयोग करते हैं, एनी के लिए भी होता है कि आ काउ इज गिविंग मिल्क, एक गाय दूध देती है। तो एक नहीं भाई, कोई भी गाय होती है, एनी काउ। तो यहाँ एनी के लिए भी जो है या मैं कह दूं कि आई हैव अ काउ विच गिव्स अस मिल्क, मेरे पास एक गाय है जो दूध देती है। ओके, अ काउ विच गिव्स अस मिल्क। ओके, तो यहाँ पे एनी का भी सेंस आता है भाई, एक ही गाय नहीं दूध देती, जितनी गाय हैं सभी दूध देती हैं। तो एनी मतलब कोई भी गाय। तो ये जो एनी आया है, या ए और एन का प्रयोग जो है वो एनी या वन के रूप में होता है। और द पेन या दिस पेन, जैसे आप किसी शॉप पे जाते हैं और बोलते हैं भैया वो वाली पेन देना, दैट पेन। ओके, या ये वाली देना, दिस पेन, या ये वाली बुक देना, दैट बुक। ओके, वो वाली देना, दैट बुक, ये वाली देना, दिस बुक। बट अगर कोई शॉपकीपर अपने हाथ में कोई बुक दे रखा है, अच्छा भैया ये वाली देना, द बुक इन योर हैंड, जो किताब या जो बुक आपके हाथ में है, द बुक मतलब ये वाली। वहां पे वो सेंस लगा तो हमने दा लगाया है कि द बुक इन योर हैंड, जो बुक आपके हाथ में है। ओके,
तो ये डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं, यानी ये वाली जो आपके हाथ में है ये वाली कितने की है, द बुक इन योर हैंड। ओके, तो इसलिए आर्टिकल्स पार्ट्स ऑफ स्पीच ना हो करके ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम आर्टिकल्स के बारे में। टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स आपने जहां तक मैंने भी स्कूलिंग टाइम पे ये चीज पढ़ा था कि आर्टिकल्स 3 टाइप्स के होते हैं, बट ये रॉन्ग है, क्योंकि वहां पे हमें सिर्फ ये बताया गया भैया 3 टाइप्स, ए एंड द। ओके, बट जो रियल है वो ये है कि एक तो ये डेफिनिट होता है, डेफिनिट आर्टिकल्स, और दूसरा होता है डेफिनिट आर्टिकल्स। 2 टाइप्स के होते हैं। ओके, अच्छा देखिए, डेफिनिट आर्टिकल्स ये दा होता है, दा, और एक ये दी भी होती है। दोनों का साउंड यहां पे इसको हम दा पढ़ेंगे और इसको दी पढ़ेंगे। अब ये देखिए जरा, डेफिनिट आर्टिकल्स दा और दी होता है। कभी आपने नोटिस किया होगा कहीं कहीं पे हम दी पढ़ते हैं, कोई कोई दी पढ़ता है और कहीं दा पढ़ते हैं। तो एक्चुअली ये ब्रिटिश लैंग्वेज में दा और दी का प्रयोग दोनों होता है, ये ब्रिटिश लैंग्वेज में जो हमारे यहाँ पढ़ाई जाती है। बट अगर अमेरिकन लैंग्वेज है, अमेरिकन लैंग्वेज में दा जो है वो चलता है। तो जहां पर ब्रिटिश लैंग्वेज की बात आती है वहां पे दा और दी दोनों का प्रयोग होता है, बट अगर अमेरिकन लैंग्वेज की बात होती है तो वहां पे सिर्फ दा चलता है, दा ही बोलते हैं। तो हमारे यहाँ बेसिकली पढ़ाई किया जाती है ब्रिटिश, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये ध्यान रखना है कि आप एग्जाम पर्पज से पढ़ रहे हैं। स्पीकिंग में तो दा चलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन एग्जाम पर्पज से पढ़ रहे हैं तो उसके लिए आपको ये ध्यान देना जरूरी है कि दा भी लगेगा और दी भी लगेगा। ओके, तो आगे हम जानेंगे कि दा और दी दोनों एक चीज है, स्पेलिंग सेम है, बट ये कहां पर प्रयोग होंगे। और सेम वही चीज जो है यहाँ पे, ये देखिए इंडेफिनिट आर्टिकल्स में ए और एन का प्रयोग होता है। तो ए और एन का प्रयोग आपको पता है, वो चाहे अमेरिकन हो चाहे ब्रिटिश हो, हर के साथ में सेम रूल्स हैं। तो रूल्स क्या है? ओके, तो एन का प्रयोग कब करते हैं? देखिए, किसी भी वॉवेल साउंड से पहले एन का प्रयोग करते हैं। किसी भी वॉवेल साउंड, समझ रहे हैं आप? तो वॉवेल साउंड बेसिकली होते क्या है? वॉवेल्स कौन कौन से होते हैं देख लीजिए जरा। वॉवेल कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, ये होते हैं। बट ये वॉवेल्स होते हैं, बट साउंड के आधार पर, ये तो लेटर्स के आधार पर होते हैं, लेटर्स के आधार पर। ध्यान देना, बहुत ही गहराई से मैं आपको बताने वाला हूं, बता रहा हूं सारी चीजें, कि वॉवेल्स जो ए, ई, आई, ओ, यू है ये लेटर्स के अकॉर्डिंग होते हैं। क्योंकि टोटल हमारे पास अल्फाबेट कितने होते हैं या लेटर्स कितने होते हैं? 26 होते हैं, और 26 में से जो वॉवेल्स होते हैं वो 5 होते हैं। आपको पता है 5 में ए, ई, आई, ओ, यू लेटर्स के अकॉर्डिंग होते हैं। बट साउंड के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो क्या होता है? तो ये साउंड के आधार पर वॉवेल्स कितने होते हैं? 20। अब ये देखिए 20 कैसे होते हैं। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ए। ओके, ए। अभी देखिए, जैसे मैंने राम लिखा तो ये क्या आया? राम। यहां पे देखिए आ का साउंड क्या आया? आ। ओके, हमने लिखा कैन। ओके, कैन। यहां पे आ का साउंड क्या आया? ये आया। एक ये डेट लिखते हैं, यही तो होगा ना? तो ये डेट लिखते हैं। अब यहां पे ए का साउंड क्या आया? ए। देखिए, तो अगर हम ये देखते हैं कि यहां पे वॉवेल्स 5 हैं तो वो लेटर्स के अकॉर्डिंग है, बट साउंड के अकॉर्डिंग कितने वॉवेल्स होते हैं? 20। तो हमें ये ध्यान देना है कि अगर हम वॉवेल से पहले एन का प्रयोग कर रहे हैं तो वो लेटर्स के अकॉर्डिंग नहीं करना है, हमें साउंड के अकॉर्डिंग करना है। ओके,
जैसे कि अब यहाँ पे जैसे साउंड आर होता है, आवर, ओके, लेकिन अब यहाँ पे देखिए कि इसको हम क्या लिखेंगे, आवर, ठीक है। तो इससे पहले हमें एन का प्रयोग करना है, जबकि साउंड जो है वो सॉरी लेटर जो है वो कॉन्सोनेंट का। फ्रेंड्स यही चीज यहां पर देखना है कि हमें साउंड के आधार पर, साउंड के अकॉर्डिंग करना है, ना कि वैसे अधिकतर साउंड जब ये आ जाते हैं तब पता ही चल ही जाता है। बट दूसरी चीज है, जैसे कि अब यहाँ पे देखिए ये साउंड इसका HO से आया है, लेकिन आर आया है तो एन का प्रयोग हुआ है। तो वॉवेल्स साउंड के अकॉर्डिंग जो है वो 20 होते हैं, और वॉवेल्स लेटर्स के अकॉर्डिंग, लेटर्स के आधार पर 5 होते हैं, AEIOU। ये ध्यान देना है कि ये एग्जाम में भी बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं, तो ये ध्यान देना है। दूसरी चीज, कॉन्सोनेंट्स जो है वो कितने होते हैं, 21 लेटर्स के आधार पर। बट ये जो साउंड है, साउंड के आधार पर जो है ये 24 होते हैं, साउंड के आधार पर। तो अगर ये चीज आप समझ रहे हैं कि हमें जो वॉवेल्स और या कॉन्सोनेंट में आर्टिकल्स ए और एन का प्रयोग करना है वो साउंड के आधार पे करना है, ना कि लेटर्स के आधार पर। लेटर्स पे अगर करेंगे आप इजीली हो जाएगा, लेकिन इजी होता है, लेटर्स के अकॉर्डिंग आप इजी कर सकते हैं। बट जो थोड़ा डिफिकल्ट है, डिफिकल्टीज हैं, उनके लिए आप फिर गलत कर सकते हैं, और वो गलत करके आप अपने मार्क्स कम कर सकते हैं। तो इसलिए जो है ये याद रखना है कि कॉन्सोनेंट के लेटर्स तो 21 होते हैं, लेकिन साउंड्स जो है वो 24 होते हैं। वैसे वॉवेल्स के लेटर्स तो 5 होते हैं, लेकिन साउंड 20 होते हैं। तो ये एग्जाम में भी आता है कि वॉवेल और कॉन्सोनेंट साउंड के आधार पे कितने होते हैं या कितने होते हैं, तो वॉवेल्स 20 होते हैं और ये कॉन्सोनेंट जो है वो 24 होते हैं। टोटल जो लेटर्स हैं वो 26 होते हैं, लेकिन उनकी जो साउंड निकलती है वो साउंड जो है वो टोटल 44 टाइप्स की निकलती है। ये चीज है, तो ये चीज अगर आपको क्लियर है तो फिर आपको आर्टिकल्स में, और वो भी इंडेफिनिट आर्टिकल्स में, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो चलिए देखते हैं आगे इंडेफिनिट आर्टिकल्स ए और एन। हाँ, तो इससे पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि वॉवेल्स सॉरी आर्टिकल्स 2 टाइप्स के होते हैं, मैंने ये बता दिए हैं, ना कि 3 टाइप के, और या तो फिर 5 होते हैं। अब 5 कैसे होते हैं, तो एक ये देखिए दा होता है, एक ये दी होती है, एक ये ए होता है, एक ये एन होता है, और एक ये जीरो आर्टिकल्स बोलते हैं इनको, जीरो आर्टिकल्स। बहुत सारे वर्ड्स हैं जहां पे हमें आर्टिकल्स लगाने की कोई जरूरत नहीं होती। नाउन्स हो गए, एडजेक्टिव्स या नाउन्स में आर्टिकल्स नहीं लगाते, तो वो जो है वो जीरो आर्टिकल्स हैं। तो हाँ, इस टाइप्स के अकॉर्डिंग देखिए जरा, दा फर्स्ट हो गया, दी सेकेंड हो गया, ए थर्ड हो गया, फोर्थ एन हो गया, और फिफ्थ जीरो आर्टिकल्स हो गए। तो या तो हम कहेंगे कि भैया आर्टिकल्स 2 होते हैं, एक डेफिनेट आर्टिकल्स, एक इंडेफिनिट आर्टिकल्स। डेफिनेट आर्टिकल में दा और दी आता है, इंडेफिनिट आर्टिकल में ए और एन आता है। क्योंकि लैंग्वेज है, बहुत सारी चीजें डिफरेंट होती हैं, बट देखो यूज दोनों का होता है, तो इसलिए दोनों दा और दी। फिर अगर यूज नहीं होता तो दा और दी क्यों बनाया जाता, सिर्फ दा ही रखते हैं, ये चीज है। तो आज से आपको याद रखना है, या तो आर्टिकल्स 2 होते हैं या 5 होते हैं। तो मेन तो 2 ही होते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल्स और इंडेफिनिट आर्टिकल्स। तो आइए आगे पढ़ते हैं। अगली स्लाइड में हम डेफिनेट आर्टिकल्स सॉरी अगली स्लाइड में हम इंडेफिनिट आर्टिकल्स पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, इंडेफिनिट आर्टिकल्स यानी ए और एन का प्रयोग हम कब करते हैं, देखिए जरा। तो जो फर्स्ट रूल है, ये रूल 1 कह सकते हो, रूल ए जो है, ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले शब्दों से पहले कर सकते हैं। तो कॉन्सोनेंट मतलब कॉन्सोनेंट लेटर नहीं, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ में। कॉन्सोनेंट साउंड के साथ में कैसे, जैसे
आप बॉय कह सकते हैं, आ गर्ल, ओके, आ काऊ, आ डॉग, आ बुक, a table, a student, a child। फिर से मैं आपको बता दूं, ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले शब्दों से पहले करते हैं। कॉन्सोनेंट मतलब कि कॉन्सोनेंट साउंड, जैसे अ बॉय, गर्ल, जी का ये सी, डॉग, बुक, टी टेबल, एस, सी, इनका सबका जो साउंड होगा वो कॉन्सोनेंट साउंड है। कॉन्सोनेंट बॉय, गर्ल, ये चीजें। सेकेंड चीज जो दूसरी है, जब शब्द का पहला लेटर वॉवेल हो लेकिन साउंड कॉन्सोनेंट हो। यही चीज ध्यान देना है कि अगर साउंड कॉन्सोनेंट में आएगा तो भले ही वॉवेल्स हो। चूंकि हम गलती यहीं पे करते हैं ए और एन का प्रयोग में कि हमने देखा बस कि फर्स्ट लेटर जो है वो कॉन्सोनेंट है तो हमने ए का प्रयोग कर दिया, देखा वॉवेल्स है तो एन का प्रयोग कर दिया। लेकिन कभी कभी जब वॉवेल से शुरू होते हैं और उनका जो साउंड होता है वो कॉन्सोनेंट में आता है, तब वहां पे हम ए का प्रयोग करेंगे। ध्यान रहे, ए का वॉवेल का साउंड अगर कॉन्सोनेंट में आता है तो ए का प्रयोग करेंगे, और कॉन्सोनेंट का साउंड अगर वॉवेल में आता है तो आप एन का प्रयोग करेंगे। जैसे कि एज एग्जाम्पल्स मैं दे सकता हूं कि यहाँ पे एन आवर्स लिखते हैं, एन आवर, ओके। तो देखिए जरा सेकंड में जब ए का प्रयोग कब होता है, जैसे देख लीजिए, जैसे यूनिवर्सिटी लिखते हैं, देखिए यू से शुरू है लेकिन इसका यूनिवर्सिटी, यानी हम अगर ये लिखेंगे तो यू आएगा, यू, यानी साउंड हमारा क्या आता है, कॉन्सोनेंट आता है। जब कॉन्सोनेंट साउंड आया तो ए का प्रयोग करेंगे। वैसे दूसरा देखिए यूनिट, उससे पहले आ लिखेंगे, देखिए ये भी यूनिट है। अब ये देखिए वन, वन आइड मैन, अगर मैंने ये दिया, देखिए ये वन है, यहां पे इसका वा साउंड आया, वन, ओके। तो नेक्स्ट है आ वन आइड मैन, वो आया है आ यूरोपियन। देखिए जरा यूरोपियन, इसको भी ई से आया है, यानी जो वर्ड है वो ई और यू से शुरू है लेकिन यूरोपियन, ओके। या आ यूनिवर्सल, ये भी यू से शुरू है। और लास्ट बच्चों के यूनिफॉर्म के लिए कि आ यूनिफॉर्म, ये भी यू। तो ये चीजें ध्यान देना है, यही चीजें अधिकतर यू ही आते हैं साउंड, या वा आता है। तो अगर कॉन्सोनेंट में साउंड आता है, यानी साउंड कॉन्सोनेंट में आता है बट वो वॉवेल्स से शुरू होता है, तब भी हमें ए का ही प्रयोग करना है। मैं फिर से बता देता हूं, अगर साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट में आता है तभी ए का प्रयोग करना है, ना कि लेटर के अकॉर्डिंग। लेटर से नहीं पहचानना आपको। तो पहली चीज है, देखिए फिर से मैं रिवाइज कर देता हूं, ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले शब्दों से करते हैं। कॉन्सोनेंट साउंड होना चाहिए, आ बॉय, आ गर्ल, आ काऊ, आ डॉग, ए टेबल, आ स्टूडेंट्स, आ चाइल्ड। दूसरा, जब शब्द का पहला लेटर वॉवेल से शुरू हो लेकिन साउंड कॉन्सोनेंट हो, जैसे आ यूनिवर्सिटी, आ यूनिट, आ वन आइड मैन, आ यूरोपियन, आ यूनिवर्सल, आ यूनिफॉर्म। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को अच्छे से पता चल गया होगा कि आ का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, यानी ए। कभी कभी इसको बहुत लोग ए भी बोलते हैं, और इसका जो आ होता है तो चाहे ए बोले चाहे आ बोले, यानी ए का प्रयोग या आ का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, तो वो चीज़ें मैंने आपको समझाई है। अब आपको एन का प्रयोग कैसे करना है, कहाँ करना है, वो चीज़ें देखना है। तो दोस्तों और प्यारे बच्चों, इंडेफिनिट आर्टिकल्स में अभी तक आपने ए का प्रयोग दिया कि जहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड आता है या कॉन्सोनेंट वर्ड से पहले आता है। दूसरी चीज, एन का प्रयोग कब करते हैं, एन। तो एन का प्रयोग करते हैं जब कोई शब्द वॉवेल साउंड के साथ आता है, वॉवेल या वॉवेल साउंड के साथ में आता है। जैसे कि एलिफेंट, ई जो है वो ए, इसका साउंड ए, एप्पल ए, यहाँ पे भी देखिए ए,
ये देखिए ए का अब ए बी जो है वो साउंड आया है, ये साउंड के अकॉर्डिंग होता है। एस और अम्ब्रेला आया, यू का देखिए अब साउंड आया है, तो इसीलिए जो है वॉवेल्स के 20 साउंड इसीलिए होते हैं, ये वॉवेल्स के 20 साउंड। देखिए यहाँ पे आपको ये पता चल रहा होगा, देखिए ई भी ए के में आया है, ए बी ए आया है और ए बी ए आया है, यू ए के रूप में आया है। तो इन सबसे पहले हमें क्या लगाना है, एन का प्रयोग करना है। साउंड सबका देखिए वॉवेल्स में आया है। दूसरी चीज है जहां पे एच साइलेंट होता है, आपने बहुत सारे वर्ड देखे होंगे, ऑनेस्ट पर्सन, ऑनेस्ट के साथ में नहीं लगेगा, बट ऑनेस्ट पर्सन, ऑनेस्ट मैन, जब ये आएगा उसके साथ में कोई नाउन होगा, क्योंकि ऑनेस्ट जो है वो एक्चुअली एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव से पहले नहीं बल्कि नाउन से पहले लगते हैं, तो ऑनेस्ट और पर्सन आ जाएगा तो उस पर्सन के लिए लगेगा, लेकिन ऑनेस्ट के अकॉर्डिंग लगेगा। जैसे आवर्स है तो यहाँ पे अब ये एन का प्रयोग होगा, एन आवर्स। एयर है, एयर, इसको एच से तो शुरू है लेकिन इसको एयर पढ़ेंगे, तो यहाँ पर भी एन का प्रयोग होगा। ऑनरेबल, एन ऑनरेबल पर्सन। ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट आएगा तब नहीं होगा, अगर हम ये सिर्फ ऑनेस्ट लिख दें यहाँ पे तो ये ए या एन का प्रयोग नहीं होगा। और इसी को ही बोलते हैं जीरो आर्टिकल्स, जो मैंने आपको बताए हैं ऊपर, इसी को ही जीरो आर्टिकल्स बोलते हैं ऑनेस्ट के साथ। लेकिन ऑनेस्ट मैन जब आ जाएगा तब इसके साथ में एन का प्रयोग होगा, क्योंकि ऑनेस्ट एच साइलेंट। वैसे अर्ली विजिट, अर्ली भी इसके साथ में ये विजिट है तो अर्ली एन का प्रयोग होगा। आपने देख लिया होगा कि आपको साउंड जरूरी है याद रखना अगर आप आर्टिकल्स पढ़ना चाहते हैं, ना कि जो है वो लेटर्स। लेटर्स तो क्लियरली ए आई ओ यू वॉवेल्स हो गए और कॉन्सोनेंट बाकी 21 हो गए। लेकिन जब आपको साउंड का क्लियर पता होगा, साउंड मतलब कि अगर वॉवेल साउंड आता है फर्स्ट लेटर का तो आपको वॉवेल्स के साउंड के अकॉर्डिंग एन का प्रयोग करना है आर्टिकल्स में, और अगर कॉन्सोनेंट साउंड आता है तो भले ही वो, मैंने बताया ना, यूनिवर्सिटी का साउंड जो है यू आता है तो इसलिए वो जो है ए का प्रयोग होगा, ए ना कि एन का प्रयोग होगा। चलिए नेक्स्ट चीज और देखते हैं जो कि ए का प्रयोग और कहाँ पे होता है। तो चलिए दोस्तों, जो थर्ड रूल है उसके अकॉर्डिंग क्या है, तो दोस्तों जो थर्ड रूल है उसके अकॉर्डिंग जब कॉन्सोनेंट का उच्चारण वॉवेल के में हो, कॉन्सोनेंट दिया गया है, कोई लेटर है जो कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, कोई वर्ड है बट उसका उच्चारण जो है वो वॉवेल्स में आता है, जैसे कि एल एल बी आप ये देख रहे हैं, तो ये जितने शॉर्ट नेम होते हैं अधिकतर इनमें, या एम ए, अब यहाँ पे देखिए एम ए से शुरू हुआ है, एल ये भी ए से शुरू हुआ है, एम फिर से देखिए ए से शुरू हुआ, एक्स ए से है ना, एक्स रे ये होता है ना, एस पी ए से एफ, यहाँ पे देखिए एफ। तो जो ये इनका उच्चारण है देखिए सब में ए आया है या ए आया है, ए आया ए, ये ए, तो इसलिए ये है तो लेटर जो है उसके कॉन्सोनेंट के, बट इनका साउंड जो आता है वो वॉवेल्स में आता है, तो इसके लिए भी यहाँ पे हम सबके साथ में एन का प्रयोग करेंगे। देखिए एन एल एल बी स्टूडेंट, एन एम ए, एन एम पी, एन एम एल ए, एन एस पी, एन एक्सरे, एक्सरे आ एक्सरे ने एन एक्सरे, ओके। और यहाँ पे देखिए एन एफ आई आर, ये प्रयोग होता है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी और ए और एन का यूज आपने बेहतरीन तरीके से देखे हैं। कुछ और रूल्स हैं ए और एन के यूज के, बट उनको हम पार्ट 2 में देखेंगे। तो बेसिकली पार्ट 1 के लिए इतना, चूँकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही है, मैं बस 20 मिनट 25 मिनट्स इट्स एनफ फॉर यू एंड फॉर मी आल्सो। थैंक यू सो मच।